प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, जो फर्स्ट पॉइंट हमको दिया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात यह इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। सेकंड पॉइंट पर आएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा यानी सांद्रता n गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा को अगर 4 गुना कर दें हम, तो अभिक्रिया का वेग भी 4 गुना हो जाता है पहले की अपेक्षा। या हमने अभिकारक की सांद्रता को n गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। यानी जितना अभिकारक की सांद्रता को जितना गुना करेंगे, अभिक्रिया का वेग भी उतना गुना हो जाता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, यह जो आपको दिया गया यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। प्रश्न में प्रायः से पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है 2.303 अपॉन के इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स का पालन करती है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस समीकरण का पालन करती है, जहां a जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है और x जो है विघटित मात्रा है। अब आते हैं हम लोग इसके चौथे पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का आधा भाग विघटित होने में लगा समय यानी टी हाफ, उसकी प्रारंभिक सांद्रता a, जो देख रहे हैं प्रारंभिक सांद्रता a पर निर्भर नहीं करता है। यानी टी हाफ a पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को हम समझ लेते हैं। सूत्र हमारे पास जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यही है। तो टी हाफ इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू log 10 a अपॉन a। फार्मूले में यहाँ देख ही रहे हैं, a प्रारंभिक मात्रा है और यहाँ a है वो भी प्रारंभिक मात्रा है, और जो x है वो विघटित मात्रा है। तो बता दिए कितनी मात्रा विघटित हुई थी, आधा भाग, तो प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग। तो x के जगह पर हम a/2 का इस्तेमाल करेंगे। से सारी चीजें ऐसी उतर गई। a अपान एलसीएम ले लें तो a अपान 2a माइनस a अपान 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएंगे तो a अपान 2a में से a निकाल देंगे, a अपान a बचेगा, अपान 2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a अपान a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। यानी इस फार्मूले में हमने देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की आधे मात्रा को विघटित होने में लगा समय प्रारंभिक मात्रा a यानी प्रारंभिक सांद्रता a पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें a सूत्र में उपस्थित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।